दोस्तों, एक समय था जब भारतीय सशस्त्र बलों के पास मौजूद 70% से ज्यादा इक्विपमेंट रूसी ओरिजिन के थे, लेकिन बाद में आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए हमने इसे कम करके 50 से 60% तक लाया। आज भी हमारे पास ऐसे कई हथियार मौजूद हैं जो रूसी ओरिजिन के हैं, जो हमारी वायुसेना, सेना और नौसेना की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, जैसे सुखोई 30 फाइटर विमान, T-90 टैंक और INS चक्र जैसे न्यूक्लियर सबमरीन। पर इस बार भारत आने वाले रूसी डेलीगेशन भारत को जिस नए प्रोजेक्ट में शामिल करने का ऑफर करने वाला है, वह दुनिया में कॉम्बैट हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट इतना खतरनाक होगा कि इसकी इंजीनियरिंग और कैपेबिलिटी से पश्चिमी देश पूरी तरह से हैरान हैं। ऐसे में अगर भारत इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा तो ये रूस के लिए एक काफी बड़ी जीत और पश्चिमी देशों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा होगा, खास करके यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बाद। दरअसल दोस्तों, एरो इंडिया 2023 के तहत भारत आने वाले रूसी डेलीगेशन ने अपने ट्रिप को एक्सटेंड करके भारत के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत करने का फैसला लिया, जिसके तहत ये रूसी डेलीगेशन भारत को अपने चेकमेट टैक्टिकल फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने का ऑफर देगा, जिसे अगर भारत स्वीकार कर लेता है तो हम इस फाइटर जेट प्रोग्राम के हिस्सेदार बन जाएंगे और इस फाइटर विमान को रूस के साथ मिलकर विकसित करेंगे। चेकमेट रूस द्वारा विकसित किया जाने वाला एक सिंगल इंजन लाइट टैक्टिकल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कुछ F-35 की तरह होगा। दोस्तों, इस फाइटर विमान को साल 2021 में हुए दुबई एयर शो में सबके सामने रखा गया था, जिसके बाद रूस इसे विकसित करने के लिए पार्टनरशिप की तलाश कर रहा है। और क्योंकि भारत खुद भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा पार्टनर भारत बन सकता है। बता दें कि रूस चेकमेट फाइटर जेट के पहले पायलट बैच को साल 2026 तक बनाकर तैयार कर देगा और इसे बनाने के लिए ओपन आर्किटेक्चर कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ काफी एडवांस लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। साथ ही इस फाइटर विमान में लगाए जाने वाले सेंसर और हथियार Su-57 से काफी मिलते जुलते होंगे, क्योंकि यह फाइटर विमान Su-57 का ही एक सिंगल इंजन वर्जन होगा, जो ज्यादा इकोनॉमिकल होने के साथ साथ काफी एडवांस भी होगा। वहीं पर अगर बात करें चेकमेट टैक्टिकल फाइटर जेट की कुछ खूबियों की, तो ये फाइटर विमान लगभग 7000 किलोग्राम तक के हथियार अपने साथ ले जा सकेगा और ये एक ही बार में 6 टारगेट को तबाह कर सकेगा। मतलब इसके सेंसर इतने एडवांस होंगे कि ये एक ही वक्त में 5 से लेकर 6 टारगेट पर हमला कर सकने में सक्षम होगा। साथ ही शुरुआती जानकारी के अनुसार इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर की होगी, जो किसी सिंगल इंजन टैक्टिकल स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए काफी अच्छी है। दोस्तों, इसी बीच जहाँ रशियन डेलीगेशन भारत के साथ चेकमेट फाइटर जेट को लेकर कोलैबोरेट करने की बातचीत करना चाहता है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत को इस बात की चिंता है कि हम रूस से सप्लाई किए गए 28,000 करोड़ के हथियारों की पेमेंट कैसे करेंगे। दरअसल रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से अब भारत द्वारा रूस को की जाने वाली पेमेंट पर काफी खतरनाक असर पड़ रहा है, जिसके तहत हम पिछले कई महीनों से रूस की पेमेंट क्लियर नहीं कर सके। ऐसे में इसके बावजूद रूस की तरफ से भारत को स्पेयर पार्ट्स और हथियारों की सप्लाई जारी रखी गई, लेकिन वे ऐसा हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि बिना पेमेंट के आखिर रूस की कंपनियां कब तक भारत को हथियार सप्लाई करते रहेंगी। मतलब हमें कुछ भी करके अगले कुछ दिनों या महीनों में रूस की 28,000 करोड़ रुपए की पेमेंट क्लियर करनी ही होगी, जिसके लिए भारत फिलहाल चाइनीज युआन या फिर यूएई दिरहम में रूस को पेमेंट शुरू करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि पहले जितने भी पेमेंट मैकेनिज्म थे उन सभी पर प्रतिबंधों के बाद काफी असर पड़ा, जिसकी वजह से हम रूस को सीधे पेमेंट नहीं कर सकते। मतलब हमें हथियारों और स्पेयर पार्ट की सप्लाई के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना ही होगा। दोस्तों, ऐसे में एक और रास्ता ये हो सकता है कि हम रूसी कंपनियों की इक्विटी खरीद कर उन्हें लिक्विफाई कर दे, जिसके बारे में खुद रूस ने ही भारत को सुझाव दिया। लेकिन इसके साथ ही भारत सॉवरेन बॉन्ड इश्यू करने के बारे में भी विचार कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूसी अधिकारियों ने इन हालातों में भी ये बात साफ तौर पर कही है कि वह बहुत जल्द ही भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी स्क्वाड्रन की डिलीवरी पूरी कर देंगे और योजनानुसार इस साल के अंत या फिर अगले साल के शुरुआती महीने में ही भारत को अपने सभी 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पूरी कर दी जानी चाहिए। यानी जिस तरह से रूस भारत को S-400 की डिलीवरी कर रहा है, इससे सब कुछ समय पर पूरा हो सकता है। यानी कि अगर हमने रूस को उनकी पेमेंट क्लियर नहीं की तो भारत के S-400 सिस्टम की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है, खास करके एक ऐसी स्थिति में जब रूस यूक्रेन में युद्ध करने की बावजूद भारत को हथियारों के स्पेयर पार्ट और सिस्टम लगातार सप्लाई कर रहा है। मतलब अब ये हमारे लिए काफी जरूरी बन चुका है कि हम कुछ भी करके रूस को हथियारों की पेमेंट क्लियर करने का एक सीधा और मजबूत रास्ता निकाले, जो सुरक्षित भी हो और आसान भी हो। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को चेकमेट फाइटर जेट प्रोग्राम्स के साथ जुड़ना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय इस पर भी जरूर दें। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।